हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो रहा है देर से, क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। 3 बजने वाले हैं तकरीबन। मेरी बहना ने और मामा ने उठाया कि उठ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। और सुबह की मामा को हलवा पूड़ी लेकर आए हुए कि खा लो खा लो खा लो। अब देखते हो मैं खाती हूँ या नहीं खाती, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम नहीं खाती हूँ। तो आप लोगों ने जल्दी से चाय में पानी पीऊँगी पहले। बहना मुझे लस्सी दे रही है सुबह सुबह, पर मैं पहले पानी पीऊँगी। सुबह सुबह नहीं, दोपहर। मैंने उठ के पानी नहीं पिया, पहले व्लॉग स्टार्ट कर लिया, तो पानी पीऊंगी पहले। तो आप लोगों ने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाला व्लॉग जल्दी मिल सके। और आप लोग को मैंने कल बताया था, कल वाले व्लॉग में, कि मैंने आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है जो आप लोग लेकर आए थे, पर लाइट ने इतना तंग किया हुआ है कि मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई। तो सब कुछ मामा ने टेबल पे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैंने व्लॉग में दिखाना है, कुछ भी अपनी जगह पे नहीं रखा है। तो ये भी मैं दिखाऊंगी, पहले कुछ खाना पानी कर ले, उसके बाद दिखाते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। गाइस, ये रहा मेरा नाश्ता। मैं और फेलिक्स नाश्ता करने लगे हैं। और ये थी हलवा पूड़ी। वैसे खानी तो नहीं थी इस टाइम, पर अब खा लेते हैं। और फेलिक्स की चाय बन रही है और मैं पीऊंगी लस्सी, क्योंकि मामा ने मेरे लिए लस्सी बनाई है। तो बस अब नाश्ता करते हैं फटाफट। गाइस, नाश्ता हो चुका है मेरा और अब आपको दिखाती हूँ सबसे पहले कि आज खाने में क्या बना है। मामा ने आज खाने में क्या बनाया है। मामा ने खाने में बनाया अच्छा ही है, मतलब जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, पर मामा ने कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई है, तो वो मुझे नहीं पसंद है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या डिश है आज। ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो चाय देखें, फैरी की चाय बनी हुई है। मामा खाना दिखाएं, ये खोलें आप अपनी डिश की। गाइस, खाने में बना हुआ है, आप इधर से आओ। खाने में बना हुआ है पालक और झींगे। आई डोंट नो कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं झींगे बिरयानी में खा लूं या भुने हुए खा लूं, पर ये पालक में बने, ये मुझे समझ में नहीं आया। पर ये माँ पापा का कोई वो था, खैर मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे पालक नहीं पसंद। और यहाँ पर बने हुए हैं बॉइल्ड चावल। ये है हमारा खाना। रोटी भी मम्मा ने बनाई हुई है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो रात को आई हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा थी। अब आप ही अपनी चीज़ें सारी ले गई हैं, तो ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग देख के बोल रहे होंगे ये बेडशीट वगैरह, तो अभी दिखाते हैं सब कुछ। मैं इनकी कॉस्ट भी आप लोग को बताऊँगी, ताकि अगर आप लोग को बाय करना हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। और कुछ मुझे नज़र आ रहा है मम्मा के डोंगे वगैरह। ऑनेस्टली कि मैंने भी इनमें से कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि रात को जब लाइट आई है 2 बजे, मैं फ़ौरन से सो गई थी। मैंने अपना व्लॉग भी एडिट नहीं किया और मैं सो गई थी। अब आप ही आ चुकी हैं, आप ही से मिलवाती हूँ। आप ही और बहना कहती हूँ ये दिखाएं, और आप भी देखें, हम भी देखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मिले आप ही से। आप ही भी आज जल्दी आ चुकी हैं, क्योंकि आज संडे था। हेलो आप ही। और ये रही बहना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो पहले ये सामान दिखाते थे सारा, उसके बाद आप ही ने वो जो एक कमेंट था उसका जवाब भी आप ही आज देंगे, ठीक है? आप हैं? वो रह गया था। चले शुरू करें गाइस। सबसे पहले आप लोग क्या दिखाएं? छोटी चीज पहले दिखा देते ना। डेटॉल। तो हाँ ठीक है, जो चीज़ खत्म हुई थी वो भी लानी थी। और ये क्या है? ये किचन नैपकिंस। चिकन। कैसी चिकन? हाँ, तो ये मम्मा को पोने। हाँ, जिसको नहीं समझ आए, पोने भाई। और क्या थी इनकी कॉस्ट, क्या थी एक की? 400। तो सही है गाइस, बाहर से भी लो तो इतने के आ ही जाते हैं। तो ये सब प्लास्टिक जमा करके लाई है। हाँ, छोटे छोटे। बहना को मम्मा की तरह ऐसी चीज़ों का बहुत शौक है। इसमें आप मसाला वगैरह डाल सकते हैं। बॉटल है एक। और ये प्लास्टिक के ग्लास। ये प्लास्टिक के ग्लास, क्योंकि हम सारे प्लास्टिक के ग्लास में पानी पीते हैं। और एक ये बोल है बहुत प्यारा सा। इसमें क्या करना पड़ा? इसमें इसने नहाना होगा, इसमें ही पूरी आ जाएगी। नहीं, फ्रूट काट लीजिए। अच्छा, आगे सेकंड क्या है? बड़ी चीज़ें आपको बाद में दिखाएंगे। बहना निकाल के दो आप ही को। ओए, फोन भी मेरा साथ ही गिरा है। टफी के वाइप। ये वाइप्स जो है सिर्फ हमारे घर में टफ़ी के लिए आते हैं, मेरे लिए। पर ज़्यादा ये टफ़ी के लिए ही आते हैं, क्योंकि टफ़ी यूज़ करता है। जब है ना आप उस साइड। हाँ दिखा ना, आप ही की साइड पे सर नहीं है। यस गाइस, क्या है? तो ये है पॉपकॉर्न, आप भी हमारे लिए लेकर आइए फ्लेवर के। आप भी साथ ही गई थी। और वो क्या है, वो गोल गोल? और ये है गाइस अचार, ये भी आप ही ने लिया
है? लसूड़े का अचार बहुत ही मजेदार, इसकी खुशबू इतनी टेस्टी है। टेस्टी है, कह रही खुशबू इसकी इतनी टेस्टी है, खाया भी है नहीं गाइस। जब खाएंगे तब, मजेदार है। जब खाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसा है। और ये फिर से ये इतने सारे प्लास्टिक के डोंगे ही डोंगे, ये सारे मम्मा के काम की चीजें, क्योंकि और ज्यादातर चीजें आप ही अपनी लेके चली गई हैं। मैंने बताया है, वरना मैं रात को लाइट की वजह से नहीं दिखा पाई। और एक ये भी है और एक ही है, ये ढक्कन वाला है, कैप है इसके ऊपर, ये सही है। और अब मेन चीज आपको दिखाते हैं जो दिखाने की, पहले ये दिखाते हैं जो खुली हुई है। ये क्या है? ये ट्रांसफर भी, क्योंकि आपको पता है शादी की तैयारी कर रहे हैं हम। शादी की अभी थोड़ी सी इतनी सी दूर है, पर चीजें आपको पता है पहले से थोड़ी सी जमा होने लग जाती हैं। तो ये मैं लेके आई थी बेडशीट सेट, तो आपको पता है कि पहले से जो 6 पीस का है, जिसमें बेडशीट है, 4 पिलो केस हैं और एक क्विल्ट है साथ। हाँ, हम इसको ओपन करके नहीं दिखा सकते, पर मैं यहाँ से आपको दिखा सकती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, आई है वजन ही बड़ा है, ये देखें, और कलर भी बहुत प्यारा है। 6 पीसेस। हाँ, और इसकी कॉस्ट क्या थी गाइस, ये भी बताएं। 9000। तो ये है 9000 का, और इसको साइड पे करना है ना, अभी जब है ना अपने कमरे में लगाएगी ना बेड पे, तो फिर आपको दिखाएंगे। और ये बेडशीट है, और इसकी कॉस्ट क्या थी? ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ये 20,000 की है। ये 20,000 की है। ये क्या आप ही बता रही थी आप? ये भी बेडशीट है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, ये 20,000 की है। ये इसमें भी सेम बेडशीट है और 2 पिलो केस हैं, इसमें 2 पिलो केस और एक क्विल्ट कवर है। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट 20 है गाइस, 20,000। क्योंकि इसको साइड पे कर। अच्छा सही, थोड़ा सा आप ही कह रही है कि इस पे एम्ब्रॉयडर्ड वाला है, इसीलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, पर हम ओपन करके नहीं दिखा सकते, इट्स ओके। सेकंड वन, अच्छा एक क्या आया है बहना के लिए, टावल सेट। पहले भी आए हुए हैं, वो मैंने आप लोगों को शायद दिखाए नहीं, हम पापा लेकर आए थे। और एक ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, ऑरेंज सा। इसके अंदर कितने? इसमें 6 पीसेस, इसमें भी 6 पीसीज। और इसकी प्राइस क्या है? 5000। प्राइस बताने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ब्रांड से लिया है तो वो बहुत महंगा होगा। हाँ, महंगी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाले की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ ही महंगी हो। तो ये बहुत अच्छे हैं। जब मैं कुछ ब्लॉग बना रही हूँ तो ये भाई आ जाते 100 का 2 किलो। तो गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और बाकी ये चीज़ें जब यूज़ होंगी तब आप लोग देखेंगे। और आगे तो भी बहुत सारी चीज़ें आनी है। आप ही ने एक खोला भी, कितना क्यूट है ये छोटा सा। इसमें है साइज है ना, फेस टॉवल, हैंड टॉवल और बाथ शीट। सही। और बहना की चीज़ें आ रही हैं, दुल्हन। जब जब इसकी चीज़ें आएंगी भाई, तब तब मैं बोलूँगी दुल्हन। आपकी जूती कहाँ है? आपने एक जूती भी तो ली थी। वेयर योर स्लिपर्स, जाएं लेकर आए, जाएं। बाद में अभी बीच में दिखा दूँगी। खैर अभी बीच में दिखा दूंगी। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली, आप लोगों ने बताना है सब कुछ कैसा था। दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। जो जो हम लेकर आएंगे छोटी छोटी चीज़ें भी हम आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और फिलहाल मैंने आपको कहा है कि अभी आप फ्री हैं तो आप बता ही दें। किसी ने कमेंट किया था कि आप ही क्या जॉब करती हैं, क्या काम करती हैं। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, तो मुझे बस टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आप ही अभी आप बता दें, क्योंकि आप अच्छे से बताएंगी। मैंने भी कमेंट पढ़ा था जिन्होंने किया था, नाम पता नहीं क्या था मुझे। नाम हमें याद नहीं है, पर तो मैं काम करती हूँ, एक ऑटिज्म सेंटर है जहाँ पे हम ABA थेरेपी करते हैं। स्पेशल नीड बच्चे भी बोल सकते हैं उनको, पर उनमें थोड़ा सा बिहेवियर इशू होता है जिस पर हम काम करते हैं। तो ये डिफेंस में लोकेटेड है और वहाँ पे सिर्फ ABA सेशंस होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें कैटेगरीज आती है, स्पीच, OT, पर हम सिर्फ बिहेवियर पे काम करते हैं। तो मैं वहाँ पे एज ए मैनेजर काम करती हूँ, एज ए HR काम करती हूँ। बाकी जो सेशंस लेते हैं वो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं। तो आपको इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं आप इंस्टाग्राम पे जा सकते अगर हैं। इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं iCare के नाम से, IKARE, iCare बाय इस्मा खान। इस्मा
नस्मा खान जो है वो मेरी ओनर का नाम है। आपने देखा ही होगा देखा व्लॉग होगा में अक्सर। पिछले व्लॉग्स में जब वो मेरे घर आई थी। तो और आपको कोई वीडियोस देखनी है या और समझना है डिटेल में कि हम क्या काम करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करें। तो गाइस ये था जिस भी सब्सक्राइबर ने हमसे ही पूछा था, मैंने आपका सवाल का जवाब आप ही से दिलवा दिया है। तो आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इंस्टाग्राम से जाके ले सकते हैं। वहाँ पे जाके आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर चीज़ का मतलब पता हो, हर काम का पता हो। तो हमें भी नहीं पता था, जब आप कोई काम करो तो तब भी नॉलेज होती है। तो अब आपको मिलता है थोड़ी देर बाद गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉली एकदम से रेडी क्यों हो गई है, तो बस रैंडमली एकदम से प्लान बना, मुझे नहीं पता सीरियसली इन लोगों ने कहाँ जाना है। बस मुझे मामा ने कहा कि तैयार हो जाओ, आपी कह रही रेडी हो जाओ, बस हल्का फुल्का तो बस रेडी हो गए हैं। देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और फिर जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको बता दूँगी हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस ये लोग अब रेडी हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत रेडी हुए हैं, ये लोग भी होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें सब इधर रेडी हो रहे हैं और भाई हमारे बर्तन धो रहे हैं। देखें हमारी हेल्प कराई जा रही है कि हमें घर आके बर्तन ना धोने पड़े, तो भाई यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं। हेलो भाई। ये झूठ है गाइस, ये देखिए भाई ने ग्लास हमारी वाली बोतल भी गई है, और यहाँ पे आप ही भी रेडी हो रही हैं और बाकी सब अंदर रेडी हैं। दिखाती हूँ आपको भी। बस अभी बाकी सब भी रेडी हो गए, फिर बस हम निकलते हैं। तो गाइस ये देखें इधर मामा पापा और बहना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग हेलो कर रहे हैं मेरे ब्लॉग में। तो मामा और बहना भी रेडी हो चुके हैं। मैं ज़रा आप ही को दुपट्टा चाहिए था, वो ढूंढ के दे दिया, और भाई तो बस अपनी तैयारियों में लगे, बोतल भरी धोई फिर भरी, अब बर्फ़ डाल रहे हैं। तो आप ही को सर मैंने दुपट्टा ढूंढ के देना है, तो मैं आप ही को दुपट्टा ढूंढ के दे दूँ। मेरी आप ही को लास्ट मोमेंट पे याद आता है कि मेरे को ये रह गया है, ये रह गया है। तो यहाँ पे हम दुपट्टा मैच करने लगे आप ही के साथ, ड्रेस के साथ। तो ये ज़रा मैं ढूंढती हूँ फिर आपको दिखाते हैं। मैंने इधर जाते जाते भी अपने बच्चों को खाना डाल के दे दिया है कि आप ही के स्टाइल देख रहे हैं गाइस, पता नहीं आप ही क्या करना चाह रही है। हमने जाते जाते उनको खाना डाल के दे दिया। आप ही को चावल पसंद है, आप ही चावल खा रही है, भाई को रोटी पसंद है, भाई रोटी खा रहे हैं, और मैंने तो ये नहीं खाया। हालांकि मेरे दिल का मामा कुछ हो रहा है झींगे देख देख कर। हम लोग घर से निकलने लगे हैं, बस आप भाई गाड़ी टर्न कर रहे हैं, बस फिर हम निकलेंगे। और मैंने अपने पापड़ हाथ में पकड़ लिया। यहाँ पे हमारी गाड़ी टर्न हो रही है। वैसे छोटी गलियों में गाड़ी मोड़ने का मसला होता है, तो हमारी गली बड़ी है, पर फिर भी तो पापा बाइक को गाड़ी टर्न करवा रहे हैं। तो गाइस घर से हम लोग निकल चुके हैं, और आप ही क्या अब हम जा रहे हैं, और अभी तो फिलहाल गली में ही है। आप ही क्या हाई फाई, और आप ही देखें गाइस मुझे कह रही हाई फाई दो। विनी कौन मिला? विनी बाइक पे चले क्या? खड़ा है। हमारा इंतजार कर रहा होगा गाइस, हमें बाहर कोई हमारा अपना बच्चा मिल गया, अपना बच्चा मिल गया है। कहाँ है? अभी हम उसको ब्लॉग में लेंगे। वे नहीं मिला हमें, वे नहीं मिला। मामा को चढ़ चढ़ने आया था। तो गाइस हमें भी नहीं मिल गया, इतना प्यारा बच्चा हमारा। तो गाइस घर से हम निकल चुके थे, और गाड़ी में हमेशा की तरह गाने लगे हुए थे, इसीलिए वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। और मेरे को एकदम से याद आया कि मामा का नेल कलर नहीं उतरा हुआ था हाथों का, तो मैंने गाड़ी में बैठ के मामा का नेल कलर उतारा, क्योंकि मामा का नेल कलर आधा लगा हुआ था। तो मामा कहती अच्छा नहीं लग रहा, उतार दो, इसलिए मैंने वहाँ पर ही रिमूव कर दिया था। गाइस हम आए हैं गुल प्लाजा कुछ बर्तन वगैरह लेने के लिए, पर यहाँ पर काफ़ी आधे से ज़्यादा मार्केट तो बंद है। मुझसे किसी ने पूछा नहीं, वरना मैं इनको बता देती कि आज बंद होगा, क्योंकि बंद है। आप ही अंदर सारा बंद है। तब देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता खुला हुआ। वैसे मुझे तो लग रहा है सब बंद है, इधर भी बंद है, उधर भी बंद है। आप ही को डंडी वाला पूछना चाहिए, ठंडी वाला। एक शॉप यहाँ पे ओपन दिखी है, लेट्स सी कि आपको जो चाहिए वो यहाँ से मिलता है या नहीं मिलता, देखते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा यहाँ से कुछ मिलेगा, क्योंकि मामा कह रही है कि अंदर ज़्यादा अच्छी दुकानें बड़ी बड़ी, पर देखते हैं।
गाइस शॉपिंग करके हम फ्री हो गए थे तो हमने सोचा कहीं चलते हैं, क्योंकि आप ही को और मुझे भूख लग रही थी। तो हम आए फेस 8 फूड स्ट्रीट में। आप लोग को पता ही होगा यहाँ पे न्यू खुली है, तो बस अंदर जाके देखते हैं कैसी है। और बस हम लोग जा रहे हैं। ये रही आप ही, रॉबिन भाई बस गाड़ी पार्क कर रहे हैं, फिर हम अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके थे फूड स्ट्रीट जो फेस 8 में है। और वॉइस ओवर मुझे इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था, गाने बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। और हम संडे वाले दिन गए थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी, इतनी रश थी कि हमें बैठने की भी जगह नहीं मिली। खैर हमने काफ़ी ढूंढा कि शायद हमें कहीं सिटिंग मिल जाए, पर कहीं पे भी सिटिंग नहीं मिल रही थी और बहुत ज़्यादा क्राउड था, रश बहुत ज़्यादा थी। अच्छी जगह है पर कुछ इतनी ख़ास नहीं कहेंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मुझे तो कुछ भी ख़ास नहीं लगा यहाँ पर। हम लोग बस गए थे कि देखते हैं है क्या है, क्योंकि हमने बहुत तारीफ़ें तो सुनी थी टिकटॉक वगैरह पे, पर कुछ ख़ास नहीं था। यहाँ पर बनाई बहुत अच्छी है और सारे लोग एंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, पर मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। यहाँ पे सारी मतलब खाने वाली चीज़ें थी और हमने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि कुछ इतना ख़ास था नहीं। फिर भी यहाँ आगे हम देख रहे थे शायद हमें कहीं सिटिंग मिल जाए तो हम कहीं बैठ के कुछ खा लें, पर कुछ भी नहीं था। यहाँ पे मैच भी लोग एंजॉय कर रहे थे, जो मैच लवर्स हैं वो तो आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे थे बैठ के। हाँ, आप फ्री टाइम में आके बैठ सकते हो, पर वीकेंड पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश था। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रश होती है। यहाँ पर हमें एक जगह मिली तो थी, पर यहाँ पर खाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं थी। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ खास खाया नहीं। ऑर्डर देने लगे थे पर वो लोग कह रहे थे ये भी अवेलेबल भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हम लोगों ने खाना यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ लास्ट में हम लोगों ने सोचा कि कुछ छोटा मोटा खा लेते हैं, फिर खाना बाहर जाके खाएँगे। तो यहाँ पर भाई आप ही के सर में चम्मच पता नहीं क्यों मार रहे थे, मेरे को नहीं पता, मस्ती चल रही थी। और यहाँ पर मैंने कहा आप लोग को ये भी दिखा देते हैं, बच्चों के लिए अच्छी जगह एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किए थे फ्राइज़, जो मैंने और आप ही ने फ़र्स्ट टाइम खाने थे, पर कुछ खास अच्छा नहीं था। ये पता नहीं क्या थे, शेक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैंने आप कोशिश की कि आप लोग को सब कुछ दिखाऊं। और यहाँ पर युवास भाई और बहना ले रहे थे कुल्फ़ी आइसक्रीम, वो बहुत मज़ेदार थी, ये मैं आपको कहूँगी, क्योंकि हम लोग जो गली वगैरह में आती है ना वो बहुत बुरी होती है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। और आगे आप लोगों ने गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की थी, वरना कोई इतनी ख़ास जगह नहीं थी। तो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, ढेर सारा प्यार दिखाना है। और मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोग हमें और जगह बताएं जहाँ पे हम जाएं और आप लोग खूब इंजॉय करेंगे हमारा व्लॉग। और यहाँ पर ये लोग हमें शायद ढूंढ रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा रश थी कि हम इनको मिल ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारे वो फ्राइज़ आ गए थे, पर यार बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, सिर्फ उबले हुए आलू इन लोगों ने दे दिए थे और ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी अपनी तरफ से कि बहुत ख़ास है। आइसक्रीम हमने बहुत एंजॉय की थी, मैंने और मम्मा ने, क्योंकि मेरी मम्मा को ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से, तो वो हम लोगों ने खूब एंजॉय की थी। और बैठने की जगह तो मिल नहीं रही थी, हमने किसी को रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ बैठने थे, और बस हम थोड़ी देर बैठे और हमने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की और फिर हम चले गए। और यहाँ पर हमने सोचा बर्गर क्लॉक जाते हैं, क्योंकि भूख लग रही थी, खाना तो खाना था। तो बस अब अंदर जाते हैं और देखते हैं हम क्या ऑर्डर करते हैं, क्या खाते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हम लोग ज़्यादा कोई ख़ास शॉपिंग भी नहीं कर पाए क्योंकि बाज़ार बंद थे, संडे था, हमारे जेन से निकल गया था। और यहाँ पर बस हम अंदर जा रहे थे और इन लोगों की इतनी अच्छी डाइनिंग थी। मैं पहले भी यहाँ गई हुई हूँ, पर आज मैंने थोड़ा ज़्यादा नोटिस किया कि इतना अच्छा था सब कुछ, इतना सुकून था। पर यहाँ पर भी म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। पर बहुत सुकून वाली जगह थी, मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ सकते हो। और यहाँ पर बस हमने खाना का ऑर्डर दे दिया था, हम लोग वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। तो जैसे ही खाना आता है आपको दिखाते हैं। आप ही और रॉबिन भाई ऊपर गए हुए थे खाना ऑर्डर देने के लिए, और यहाँ पे हम अपनी सेटिंग बदल रहे थे, मैं यहाँ बैठूँगी, मैं यहाँ बैठूँगी, ये वाला सीन चल रहा था। और बस अब हम वेट कर रहे थे कि हमारा खाना आ जाए। और यहाँ पर खाने में सबसे पहले हमारे लिए फ़्राइज़ तो आ गए थे। ये फ़्राइज़ भी मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था, मैं नहीं खाती। और यहाँ पे भाई हमारी उल्टी सीधी वीडियोस बनाने में लगे थे, और आप ही की तो सबसे ज़्यादा भाई ने बनाई, मैंने भी बहुत सारी बनाई है। तो अगर आप लोग हमारी मज़ेदार सी तस्वीरें हमने काफ़ी ली वो देखनी है तो आप लोग मेरे टिकटॉक पर जाकर देख सकते हैं। खाना हमारा आ चुका था, बर्गर बहुत मज़े के थे, खाना हम लोगों ने खूब इंजॉय किया मज़े से।
और हम थक भी बहुत ज़्यादा गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम सुबह शाम से निकले हुए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल पर ढेर सारा प्यार दिखाना है, हम खाना एंजॉय करते हैं। आप लोग उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग खूब इंजॉय करेंगे, और जितना इंजॉय करना है उतना ही प्यार दिखाना है। और यहाँ पर छोटे बच्चों वाला हाल है मेरा भी। मैंने एक बर्गर की बाइट ली, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मम्मा ये आप खा लो, मैं दूसरा खा लेती हूँ। तो ये वाला सीन चलता रहता है। तो आप लोग हमारा ब्लॉग इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर इनको भी देख लें, दूल्हा दुल्हन जब ये आएंगे हमारे व्लॉग में, मैं तो इनको यही याद दिलाऊंगी कि अब हमारे दूल्हा दुल्हन है भाई, बहुत जल्दी धमाकेदार सी शादी आने वाली है, आप लोग वो भी खूब एंजॉय करेंगे। तो आज का व्लॉग यही था। गाइस हम लोग घर पे आ चुके थे, और मुझे रात को मैं बिल्कुल भूल गई कि व्लॉग एंड करना, तो आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।